हाय गाइस, टुडे इज डे 27 ऑफ अवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर का हमने पढ़ा था सर्कुलर क्यू के बारे में। दिख रहा है कैसे हम सर्कुलर क्यू को वाई एरेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने क्यूज डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, लिंक डेटा स्ट्रक्चर, इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे हमने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ट्रीज। सी अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो एरेस से लेके हमारे क्यूज, सर्कुलर क्यूज तक, वो सारे टॉपिक हमारे किसी भी बड़े से बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। बट टुडे ऑनवर्ड जो भी हम टॉपिक करेंगे वो सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप्स, ग्राफ, ये सारे टॉपिक हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, इन सब कंपनीज में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ से हमारा जो प्रोग्रामिंग जर्नी का लेवल है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारे 10 दिन होने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो दोज हु आर टारगेटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये लेक्चर्स और इसके आगे के लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ट्रीज। सो बिफोर स्टार्टिंग द बाइनरी ट्री टॉपिक, पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रीज क्या होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी के लैपटॉप या कंप्यूटर में एक सी ड्राइव जरूर होती है। लेट्स सपोज ये वो सी ड्राइव है। उस सी ड्राइव के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं। एक होता है हमारा प्रोग्राम फाइल्स, एक होता है विंडोज, एक होता है टेम्प फोल्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, से बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं। फिर उन फोल्डर्स के अंदर भी सब फोल्डर्स होते हैं। लाइक से प्रोग्राम फाइल्स में हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स होती हैं। विंडोज़ फोल्डर में हमारा सिस्टम 32 फोल्डर होता है। विंडोज़ का खुद का टेम्प फोल्डर होता है। देन सपोज टाइम में आपने डिफरेंट डिफरेंट अपने फोल्डर्स क्रिएट कर रखे हैं। सो दिस इज अ ट्री। मतलब एक हमारा रूट एलिमेंट है, रूट फोल्डर, उसके अंदर हमारे सब फोल्डर्स है, एंड सब फोल्डर्स के अंदर भी हमारे सब फोल्डर्स हो सकते हैं। एक जेनरिक ट्री होता है। दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। अभी हम सिर्फ ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ ट्री क्या होता है, जो कि बचपन से हमने सबने पढ़ा है, जो कि होता है फैमिली ट्री। एक नॉर्मल सा फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं? लेट्स सपोज ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर के हम दो चिल्ड्रन, लेट्स सपोज एक हमारे ग्रैंडफादर और एक उनका कोई कजन। देन ग्रैंडफादर के भी दो चिल्ड्रन, एक हमारे फादर, एक फादर के हमारे कजन्स जो ब्रदर एंड सिस्टर है, लेट्स सपोज एक ब्रदर और एक सिस्टर। देन आपके फादर के भी लेट्स सपोज दो बेटे हैं, एक मैं ए, एक दूसरा बी। ये क्या होता है? एक फैमिली ट्री होता है इस तरह से। और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से हम फैमिली ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अ ट्री। नाउ एक नॉर्मल ट्री और एक बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या होता है? एक नॉर्मल ट्री में हमने क्या देखा, हम लेट्स सपोज यहाँ पे हमने देखा कि प्रोग्राम फाइल के अंदर तीन तीन फोल्डर हो सकते हैं। विंडोज के अंदर में 3, 4, 5, 10 कितने फोल्डर हो सकते हैं। लेकिन जब हम बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो उसमें एट मोस्ट 2 चाइल्ड होते हैं। विच चाइल्ड क्या होता है मैं बताता हूँ। एट मोस्ट 2 चाइल्ड। अब देखो, हमने क्या एक एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा पेरेंट है। पेरेंट मतलब क्या है? जैसे हमने फैमिली ट्री में पढ़ा, पेरेंट आर द नोड, और नोड्स क्या है, तो उससे पहले हम वो भी ब्रेकअप करते हैं। जब भी हम बाइनरी ट्री की बात करेंगे तो बाइनरी ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नोड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक अवर लिंक लिस्ट। जैसे लिंक लिस्ट में भी हमारे नोड्स थी डिफरेंट डिफरेंट, वैसे बाइनरी ट्री में हमारी डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होती हैं। जो मैंने ग्रैंड फादर, फादर एग्जाम्पल दी, वो सारी हमारी नोड्स थी। हमारा सी फोल्डर, हमारा टैम्प, विंडोज, सिस्टम 32, सारे नोड्स के एग्जाम्पल थे। अभी जो नोड्स होती हैं, लेट्स सपोज एक ए नोड है, फिर उसके नीचे मेरे दो बी नोड बनाई मैंने, एक बी और एक सी नोड। इन सी के नीचे एक डी नोड बनाई, एक ई नोड बनाई, एक एफ नोड, एक जी नोड। सो ये सारे ए बी सी डी ई और जी क्या है? दीज आर नथिंग बट नोड्स। अब इसमें हमें कैसे रिकग्नाइज करेंगे पेरेंट कौन है और चिल्ड्रन कौन है? तो पेरेंट और चिल्ड्रन जो नोड होती है वो हमेशा एक रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में की जाती है। लेट्स सपोज जब हम ए एलिमेंट की बात करेंगे तो ए इज अ पेरेंट नोड। और पेरेंट नोड किसके हैं? ये हमारे बी और सी, मतलब बी और सी चाइल्ड नोड है हमारे ए के। वही अगर हम डी और ई की बात करेंगे, डी और ई चाइल्ड नोड है हमारे बी के, और बी जो नोड है हमारा, वो डी और ई का क्या हो गया? पेरेंट। सो ऑलवेज जो हमारे पेरेंट और चिल्ड्रन नोड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किए जाते हैं।
हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में बी हमारा चिल्ड्रन था, और सेकंड एग्जाम्पल में जब हमने देखा डी और ई के लिए वो हमारा पेरेंट बन गया। सो ये था पेरेंट और चाइल्ड। और जैसे हमारे फैमिली ट्री में हमने हमारे इसमें देखा कि दो भाई बहन भी हो सकते हैं, सेम फैशन में हमारा यहाँ पे एफ और जी क्या है, दीज आर सिबलिंग नोड्स। अब मुझे कैसे पता चला ये एक बाइनरी ट्री है, क्योंकि मैंने बाइनरी ट्री का एग्जांपल दे दिया। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री में। उसे थोड़ा सा एग्जांपल को मैं बड़ा करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट बना दिया, एच जी और आई और जे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, देखो मुझे एक ही कंडीशन है बाइनरी ट्री की कि मेरे एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब हमारे ए के 2 चिल्ड्रन कौन है, बी और सी, बी के 2 चिल्ड्रन डी और ई, सी के 2 चिल्ड्रन एफ और जी। और जब मैं डी पे आऊंगा तो डी का मेरे सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो कि एच है। अब मेरी कंडीशन की थी एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब या तो 2 हो या एक भी नहीं हो। ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। तो देखो हमारे डी के केस में सिर्फ, डी के केस में हमारे एक ही चाइल्ड है, करेक्ट। ई के केस में हमारा 0 चाइल्ड है, एफ के केस में हमारे 2 चाइल्ड है अगेन, और जी के केस में हमारा 1 चाइल्ड है। तो ये चारों हमारे जो नोट्स हैं हमारे एटमोस्ट 2 चाइल्ड को हमारा फुलफिल कर रहे हैं। सेम हमारे, हम अगर बी की बात करते हैं तो बी के भी 2 चाइल्ड हैं, सी के भी 2 चाइल्ड हैं, और ए के भी हमारे 2 ही चाइल्ड हैं। तो ये सारे नोट्स हमारे एटमोस्ट 2 चाइल्ड वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन कॉल दिस ट्री एज अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री, बाइनरी का मतलब ये होता है जहाँ पे 2 वैल्यूज प्रेजेंट हो, और जो हमारी सबसे पहली वैल्यू होती है, जो हमारा ए था, हमारी ए नोड हमेशा क्या कहलाएगी, हमारी रूट नोड। रूट मतलब द फर्स्ट नोड इन अ बाइनरी ट्री इज ऑलवेज अ रूट नोड। वो पेरेंट भी है और रूट नोड भी है। पेरेंट किसका है, बी और सी का। ना एक तो वो हमारी रूट नोड, और जो हमारी लास्ट नोड्स होती हैं, ये लास्ट नोड हमारी कौन कौन सी है, एक तो हमारी एच है लास्ट नोड, तो एच हो गया लास्ट नोड। एक हमारी ई है लास्ट नोड, क्योंकि ई के बाद कुछ नहीं आ रहा, एक ई हो गई। एक हमारी जी है, एक आई है और एक जे है। ये सारी जो लास्ट नोड्स हैं इन्हें हम कहते हैं लीफ नोड। 5 मिनट की थ्योरी है इसमें, उसके बाद हम सीधे कोड लिखेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, एक होता है पेरेंट, एक चिल्ड्रन। जो पेरेंट नोड है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा हमारा रूट होगा, और जो लास्ट नोड्स हैं वो सारे हमारे लीफ नोड्स होंगे। दे कैन बी मल्टीपल लीफ नोड्स बट देयर इज ऑलवेज ओनली वन रूट नोड। सो ये तो हमारी बाइनरी ट्री की बात हो गई। अब जब भी हम अपने पेरेंट और चाइल्ड का हम एक कनेक्शन दिखाते हैं या रिलेशन दिखाते हैं, तो ये जो रिलेशन है हमेशा हम किसके थ्रू दिखाते हैं, ब्रांच के थ्रू। सो ब्रांच इज नथिंग बट लिंकिंग अ पेरेंट टू इट्स चाइल्ड। अभी के लिए हम इतना मान सकते हैं कि ब्रांच नोड ये है, एंड चाइल्ड नोड हमें कवर कर लिया। नाउ जैसे मेरा एग्जांपल है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ उसमें, छोटा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा 10 20 30 40, इसके 2 हुए, और ये 50 और 60। लेट्स सपोज हमारा ये एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में देखो क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया रूट, करेक्ट। ये हो गया हमारा लीफ नोड, ये हो गया हमारा लीफ नोड, और ये हो गया हमारा लीफ नोड। ओके, ये जो कनेक्शन बन रहा है ये हो गया हमारा ब्रांचेस। नाउ इसमें लेवल कितने, लेवल मतलब हमारा जो साइज है हमारे हमारे बाइनरी ट्री का वो कितना है। देखो ये हो गया हमारा लेवल 1। कहीं कहीं बुक्स में लेवल 0 भी इसे कंसिडर करते हैं, दैट्स अप टू यू। कहीं कहीं लेवल 1 भी करते हैं। ये हो गया हमारा लेवल 2, और ये हो गया हमारा लेवल 3। लेवल से मेरा क्या मतलब है, देखो ये जो एक लेवल है ये पूरा एक लेवल कंसिडर किया जाएगा, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हैं हाइट। और जितने उसमें लेवल होंगे हमारे बाइनरी ट्री में उतनी हमारी हाइट होगी। यहाँ पे 3 लेवल है तो हमारी 3 हाइट हो जाएंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हमारा हम ऐसे एक बाइनरी ट्री बनाएंगे तो हमेशा जो वेकेंट स्पेस होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नल नोड है। यहाँ पे 16 नीचे 2 नल नोड है। इसे हम साइज और लेवल में काउंट नहीं करेंगे, बट हमने कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा एंड ऑफ बाइनरी कैसे पता चलेगा हमें, ये हमारी नल नोड है। यहाँ पे भी एक हमारी नल होगी, बिकॉज हर नोड का चाइल्ड तो हो गया है नोड्स के। और चाइल्ड भी देखो, जो हमारा जैसे 10 के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा राइट साइड।
तो बेशक हमारा लीफ नोड लास्ट नोड होता है, लेकिन लीफ नोड के भी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होंगे, नल होंगे। ऐसे हमारे 40 के केस में एक नल हमारा लेफ्ट साइड 40 का, एक राइट साइड। सो दिस इज कंप्लीट थ्योरी कि कैसे हम अपने बाइनरी ट्री में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, बीट रूट एलिमेंट, बीट वन लीफ एलिमेंट, हमारा नल क्या होता है, हमारे ब्रांचेस राइट और लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री क्या है, अगर मैं 10 की बात करूंगा तो 10 के लिए ये जो पूरा ये जो ट्री बन के आ रहा है उसके लेफ्ट साइड में, ये पूरा मैं कह दूंगा उसका लेफ्ट सब ट्री है। मतलब जो भी इसके लेफ्ट में आ रहा है उसका लेफ्ट सब ट्री, और जो भी इसके राइट में आ रहा है ये पूरा ये हो जाएगा राइट सब ट्री। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, तो आगे देखते हैं हम इसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसका। नाउ जब भी हम किसी बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत फेमस कंसेप्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं उसका हम यूज करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यूजिंग रिकर्शन। जब मैंने रिकर्जन पढ़ा था मैंने बताया रिकर्जन इज वन द मोस्ट पावरफुल टूल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके थ्रू हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। एंड अब आपको आज जो हमने पहले रिकर्जन के क्वेश्चंस किए थे वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी हमने कवर किए थे, बट बाइनरी ट्री में आपको पहली बार रिकर्जन की पावर पता चली कि कैसे एक रिकर्जन हमारे पूरे बाइनरी ट्री को बना के देगा। हमें बस एक केस सॉल्व करना है, जैसे हम रिकर्जन में बताया रिकर्जन से हमारा एक केस सॉल्व करेगा और बाकी पूरा काम हमारा रिकर्जन करके देगा। एंड वन मोर थिंग, रिकर्जन हमने पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, रिकर्जन में बेस केस होना मैंडेटरी है। तो हम देखेंगे कैसे हम अपने बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बाइनरी ट्री को जैसे हमें अपना लिंक लिस्ट पढ़ा था, जैसे हमने अपना स्टैक पढ़े थे, हम क्या करते हैं स्टैक और लिंक लिस्ट में हम दो क्लासेस क्रिएट कर देते हैं। पहली क्लास हो रही थी हमारी नोड बनाने की और दूसरी क्लास हो रही थी हमारी लिंक लिस्ट में ऐसे लिंक लिस्ट क्रिएट करने की। सेम उसी तरह से हम बाइनरी ट्री में क्या करेंगे, हम एक क्लास लेंगे और एक फंक्शन लेंगे। क्लास हम लेंगे जो हमारा एलिमेंट था, जो नोड्स थे उसके लिए हम एक नोड क्लास बनाएंगे। कैसे, जैसे हमने सेम अपने लिंक लिस्ट बना दिया, हम क्लास लिखेंगे, हमारे कौन सी क्लास बना रहे हैं, हम नोड बना रहे हैं। नाउ नेमिंग कन्वेंशन इज अप टू यू, आप कुछ भी रख सकते हैं। एक नोड में हमने क्या देखा था, जैसे ये हमारा 10 लिखा था हमने, एक नोड में क्या क्या वैल्यूज थी, एक तो उसके अंदर डेटा था, करेक्ट, और एक उससे दो नोड कनेक्ट हो रही थी, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, मतलब उसका लेफ्ट साइड और उसका राइट साइड। तो एक नोड में हमारी तीन चीजें हो गई, एक इसका डेटा, एक लेफ्ट साइड का एड्रेस, एक राइट साइड का एड्रेस। ना एड्रेस हम कभी भी स्टोर कराते हैं तो पॉइंटर के थ्रू कराते हैं, सेम जैसे हमने अपना लिंक लिस्ट में करा था। लिंक लिस्ट हमने क्या पॉइंटर क्रिएट किए थे, प्रीवियस और नेक्स्ट। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमने इंट लिया डेटा, फिर हम एक नोड पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि अगली वाली भी हमारी नोड है ऑब्वियसली, बेशक वो नल नोड अगर वहाँ पर कोई भी लेफ्ट एलिमेंट ना हो। हमने एक नोड बनाया लेफ्ट, एक नोड बनाएंगे हम राइट। एंड इनिशियली जब भी हम नोड को हम क्रिएट करते थे, हम लिंक लिस्ट में हम क्या करते थे, हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे। कंस्ट्रक्टर क्या करता था कि जो भी हमें यूजर वैल्यू ला के दे रहा है वो वैल्यू इसमें पुट इन हो जाएगी, इंट वैल्यू। और वैल्यू हम कैसे पुट इन करेंगे, सिंपल, डेटा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसमें वैल्यू को डाल देंगे, और हमारा लेफ्ट और राइट जो हमारा नोड है उसको हम इनिशियली कैसे इनिशियलाइज करते थे, नल से। तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट इक्वल्स टू नल। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्लास का कोड फॉर नोट्स, फॉर क्रिएटिंग नोट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार आई बटन में क्लिक करके लिंक लिस्ट वाला लेक्चर देख के आओ, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे हमने यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू वैल्यू लिखा, क्यों हमने लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल्स टू नल लिखा। इट्स नथिंग बट जब भी हम एक इनिशियल नोड क्रिएट करते हैं तो हम उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल आउट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि भाई जो भी वैल्यू हमें यूजर ला के दे रहा है वो हमारे डेटा में चले जाए। डेटा मतलब यहाँ पे जैसे 10 स्टोर हो गया, और जो हमारा लेफ्ट और राइट है इनिशियली हम नल रखते हैं, बाद में इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये हो गई हमारी नोड क्लास, नोड क्रिएट। अभी नोड हमें क्या क्रिएट करके देखिए, जब भी मैं ये कोड लिखूंगा तो सपोज मेरे को 10 वैल्यू दी यूजर ने, तो ये इतना क्रिएट कर देगी 10, कि यहाँ पे कुछ एड्रेस है, यहाँ पे कुछ एड्रेस है। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि बाइनरी ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उसके बिना बाइनरी ट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, विच इज प्री ऑर्डर सीक्वेंस।
तो प्री ऑर्डर सीक्वेंस होता है, इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्री ऑर्डर सीक्वेंस बेसिकली एक एरे होता है, इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी होती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्री ऑर्डर सीक्वेंस है लाइक 10 20 -1 -1 3 -1 -1। अब प्री ऑर्डर सीक्वेंस में जो हमारा सीक्वेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी। बट अभी के लिए दो चीज़ देखना कि प्री ऑर्डर सीक्वेंस एक एरे होता है जिसमें वैल्यूज पड़ी होती हैं। वैल्यूज हमारी किसी भी कोई भी वैल्यूज पड़ी हो सकती हैं, और जो वैल्यूज हमारी प्री ऑर्डर सीक्वेंस में पड़ी होंगी वो हमेशा रूट लेफ्ट और राइट के सीक्वेंस पे पड़ी होगी। रूट लेफ्ट और राइट से मेरा मतलब क्या है, देखो जो पहला एलिमेंट है हमारा, ये हमें बताता है कि हमारा रूट एलिमेंट क्या है। बाइनरी ट्री का हमारा रूट एलिमेंट आ गया। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा मैंने कहा लेफ्ट होगा। दूसरा एलिमेंट मेरा हो गया लेफ्ट 20, नो डाउट। अब तीसरा एलिमेंट हमारा राइट नहीं होगा। तीसरा एलिमेंट ये मुझे समझाना था कि तीसरा एलिमेंट हम जब तक लेफ्ट जाते रहेंगे जब तक हमारा -1 नहीं आएगा। -1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे नल है, और अगर नल है तो मुझे इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम कब तक लेफ्ट जाएंगे, जब तक हमारा नल वैल्यू नहीं आ जाएगा। फिर चौथी वैल्यू क्या है, चौथी वैल्यू -1 है। अब चौथी वैल्यू हम जब हमारा लेफ्ट सब ट्री पूरा चल दिया हमने, तो हमारा क्या है, एज पर फॉर्मूला हमने राइट जाना है। तो हम राइट जाएंगे, और यहाँ पे -1 स्टोर कराना है नहीं, क्योंकि -1 हमें नल वैल्यू दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 20 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, 20 के राइट में भी कुछ नहीं है। तो दोनों नल है, तो इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो अगली वैल्यू आ रही है 3, अब हम जाएंगे राइट साइड में, तो हम गए राइट में, यहाँ पे 3 लिखा हमने। अगेन 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, तो ये दोनों नल होंगे, फिर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अवर प्री ऑर्डर सीक्वेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ एग्जाम्पल से। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्री ऑर्डर सीक्वेंस है कुछ इस तरह से 10 20 -1 -1 30 40 -1 -1 50 -1 -1। इसे ध्यान से समझना, हम जो ऑर्डर फॉलो करेंगे वो क्या है, रूट लेफ्ट और राइट। ठीक है, पहला एलिमेंट हमारा क्या है 10, 10 मतलब हमारा रूट एलिमेंट तैयार हो गया। अगला एलिमेंट हमारा 20 है, 20 मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड 20। अब हम 20 पे, इस समय हमारा पॉइंटर 20 पे अब देखता है, ठीक है। अब आया -1, तो हम हमेशा पहले अपना लेफ्ट तक चलते जाएंगे जब तक हमारा लेफ्ट सब ट्री हमें नल वैल्यू ना दे दे। तो यहाँ पे नल वैल्यू आएगी, नल वैल्यू को मैं लिखना जरूरी नहीं है। अब मेरा पॉइंटर वापस आ गया यहीं पे 20 पे। अब अगली वैल्यू -1। अब मैंने क्या बताया था, रूट लेफ्ट और राइट। इस समय हमारा रूट क्या हो गया, हमारा 20। रूट के लेफ्ट में हम गए थे, क्या था -1। रूट के राइट में -1 है, तो अगेन वो नल वैल्यू है। फिर हमारा रूट वापस इस पे आ जाएगा। अब देखो हमने लेफ्ट सब ट्री चल दिया। अब आएगा 30, तो 30 यहाँ पे क्या आएगा, राइट साइड में। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 30। मेक सेंस। तो 30 के लेफ्ट में क्या है हमारा 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40। और कब तक चलते जाएंगे, जब तक हमारा नल वैल्यू ना आ जाए। 40 के लेफ्ट में हमारा -1 है, तो ये नल वैल्यू आ गई, जब यहीं रुक जाएंगे। अब 40 के राइट में भी हमारा -1 है, तो 40 के राइट में भी कुछ नहीं आएगा, ये भी हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। देन वापस हमारा पॉइंटर आ गया 30 पे। 30 का राइट आ गया 50, 30 का राइट आ गया 50। 50 के लेफ्ट और राइट है -1 पड़ा हुआ है। तो दिस इज अवर कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉर दिस प्री ऑर्डर सीक्वेंस। तो जब भी हमें अपना बाइनरी ट्री का क्रिएट करना होगा, तो हमें कोई ना कोई प्री ऑर्डर सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, सो अभी हम इसी के थ्रू अपना कोड लिखते हैं कि हम प्री ऑर्डर सीक्वेंस के थ्रू हम कैसे अपने बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक बार हमेशा याद रखना कि एलिमेंट्स इन अ प्री ऑर्डर सीक्वेंस इज इक्वल्स टू द नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। मतलब हमारे बाइनरी ट्री में कितने नोड्स है, देखो 1 2 3 4 5, 5 नोड है। अब जो हमारे प्री ऑर्डर सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 5 ही होंगे। हम -1 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि -1 हमारी नल वैल्यू है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मेक सेंस। ओके, जिसे हमारे स्क्रीन पे चलते हैं, हम फटाफट कोड लिखते हैं कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और देखते हैं कि क्या फंक्शन इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया हम क्रिएट करेंगे अपनी क्लास नोड क्लास को। क्लास में क्रिएट नोड,
नोड क्लास में हमें डालेंगे इंट डेटा, एक नोड पॉइंटर जो कि है, का नाम है लेफ्ट, एक दूसरा नोड पॉइंटर जिसका नाम है राइट। क्यों क्रिएट कर रहे हैं लेफ्ट और राइट? लेफ्ट चिल्ड्रन राइट चिल्ड्रन के एड्रेस स्टोर कराने के लिए। डायनामिक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे नोड टाइप का ही। कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू होगी इंट वैल। इंट वैल्यू जो भी हमारी आएगी वो डेटा में जाके स्टोर हो जाएगी। कोई भी डाउट हो हमारा इस वाला लेक्चर पढ़ के आओ और उस वाला लेक्चर पढ़ के आओ, देन यू विल अंडरस्टैंड। और जो हमारा इनिशियली हमारा लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट इज इक्वल्स टू नल, और क्योंकि क्लास है तो यहाँ पे सेमीकोलन। इतना मैंने कोड पहले बता चुका हूँ। अब हम अपने बाइनरी ट्री को क्रिएट करेंगे। हमारी नोट तैयार हो गई। बाइनरी ट्री को मैंने कैसे बताया कैसे क्रिएट करेंगे हम? रिकर्जन के थ्रू। और रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन मीन्स एक फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल आउट कर रहा है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? ये नोड पॉइंटर फंक्शन होगा। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख दिया ट्री। अब ये नोड पॉइंटर क्यों होगा? क्योंकि ना ये जो हमें फंक्शन रिटर्न करेगा वो एक एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। और एड्रेस क्या होगा? वो बेसिकली, चलो पहले कोड में आगे बढ़ते फिर हम देखेंगे एड्रेस क्या होगा। तो हमने एक नोड ट्री क्रिएट कर लिया। अब इस नोड ट्री में हमारे पास क्या आ रहा होगा? हमारे पास एक इंटीजर एरे आ रहा होगा। एरे इंटीजर एरे कौन सा? वो प्री ऑर्डर सीक्वेंस जो हमने अभी देखा। बट क्योंकि क्वेश्चन में वेक्टर यूज होता है, हम वेक्टर यूज करेंगे। वेक्टर और एरे सेम होते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। बस वेक्टर डायनेमिकली, एक डायनेमिक एरे बोल सकते हैं वेक्टर को हम, प्री ऑर्डर। सो हमारा क्रिएट हो गया फंक्शन। अब इसमें हम सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन लिखेंगे। बेस कंडीशन लिखने से पहले हमें तो दो तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। हम हमेशा एक नोड क्रिएट करेंगे जब भी हमारा ट्री बनेगा, पहली चीज़। और जो हमारा प्री ऑर्डर सीक्वेंस है, जब जब भी मैं अपना बाइनरी ट्री को भरना चाहूँगा तो मैं इसी प्री ऑर्डर सीक्वेंस में फॉलो करूँगा। तो इसी प्री ऑर्डर सीक्वेंस में मुझे ट्रैवर्स करने के लिए एक लूप काउंटर चाहिए होगा। लूप काउंटर या फिर एक सिंपल वेरिएबल बोल दो, लूप काउंटर नहीं, क्योंकि हमारे पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा, पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्लास के बाद एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूँ इन टाइप का। लेट सपोज वो आई है और आई की वैल्यू मैंने -1 इनिशियलाइज की। -1 क्यों की? क्योंकि अभी देखो ये एरे है, वेक्टर है, तो उसका पहला इंडेक्स 0 होगा। अगर मैं -1 पे हूँ मतलब मेरी अभी मैं किसी भी प्री ऑर्डर सीक्वेंस में घुसा नहीं हूँ। तो जैसे मेरा ट्री कॉल होगा सबसे पहले मुझे क्या करना है? अपनी आई की वैल्यू को इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए कि कौन सा प्री ऑर्डर सीक्वेंस हमें जाना है। और -1 को एंटर कराने के लिए इसमें तो मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा। एवरी टाइम मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो 10 के बाद 20 बनना, 21 -1 बनना है, तो मैंने आई प्लस प्लस करा दिया। नाउ हम फटाफट एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। एंड न्यू नोड क्रिएट करने से भी पहले हम अपनी बेस कंडीशन लिखेंगे। पहले हम नोड क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। हमने एक नोड बनाया स्टार, और ये हुए रूट इज इक्वल टू न्यू नोड। और इसमें वैल्यू क्या पास होगी? देखो ये क्या वैल्यू है? ये हमारा, अगर मेरा प्री, इस वेक्टर का नाम मेरा प्री ऑर्डर है, तो प्री ऑर्डर की ith वैल्यू तो पास कर रहा हूँ मैं। पहले केस में 0, दूसरे केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आई प्लस प्लस हो रहा है, तो मैं वही लिख दूंगा कि मेरे प्री ऑर्डर की आई वैल्यू मैंने नोड में पास कर दी। इससे क्या होगा? देखो तो हमारे पहले वैल्यू 10 है प्री ऑर्डर में, तो ये 10 वैल्यू जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या बोले कि भाई एक नोड क्रिएट कर दो। नोड क्या है? नोड ये रही जिसमें हमारे वैल्यू 10 है। तो ये क्या करेगा? एक नोड में 10 एंटर करा देगा, उसका एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड देख करेगा। लेफ्ट राइट अभी नल को पॉइंट कर रहा है कि, तो वही हमारी नोड क्रिएशन की बात। अब हम देखो क्या करेंगे। ये हुए हमारी एक नोड क्रिएट जिसमें मैंने अपना डेटा भेज दिया। अब मैं देखो बार बार एक ही काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? बार बार एक नोड क्रिएट कर रहा हूँ और बार बार उसमें लेफ्ट और राइट लगा दे रहा हूँ। ये नोड क्रिएट की, लेफ्ट और राइट लगा दिया, ये नोड क्रिएट की, लेफ्ट और राइट लगा दिया। तो ये बार बार जो काम हो रहा है वो क्या है? एक रिकर्जन ही तो है। रिकर्जन क्या करता है कि एक ही फंक्शन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। बट हम यहाँ पे रिकर्जन कैसे लगाएंगे? एक हम लगाएंगे अपने लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। तो एक लेफ्ट सब ट्री के लिए, एक राइट सब ट्री के लिए। तो अगर ये तो हमारा रूट बन के आ गया। अब रूट के लेफ्ट में हम क्या डालेंगे? हम कुछ नहीं, हम क्या करेंगे भाई, हमारा रिकर्जन कॉल आउट कर दो और प्री ऑर्डर सेम, एज सिंपल एज दैट। और रूट के लेफ्ट में, राइट में क्या होगा?
रूट के राइट में भी यही चीज़ होगा। और रूट के राइट में देखो यहाँ पे आप सोचोगे प्लस क्यों नहीं किया, माइनस क्यों नहीं किया। देखो प्री ऑर्डर की पहली वैल्यू जो चलेगी वो चलेगी 10 के लिए, करेक्ट। फिर जैसे ही रिकर्शन कॉल होगा लेफ्ट वाला कि लेफ्ट में भाई मैं क्या भरूँ, तो वो वापस ट्री में आएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैं 20 वैल्यू पे आ गया हो। तो इसमें क्या पासवर्ड हो जाएगा, नोड इस बार जो नया नोड बनेगा 20 का बनेगा। फिर 20 का लेफ्ट कॉल आउट हो जाएगा। 20 के लेफ्ट में क्या है, -1 पड़ा हुआ है। अब -1 की जैसे ही -1 आएगा मुझे क्या पता है कि यहाँ पे नल है, मुझे यहाँ पे रुक जाना है। तो इसी के लिए मैं एक बेस कंडीशन लिख दूंगा यहाँ पे, बेस केस वैसे भी मैंडेटरी होता है रिकर्जन में। यहाँ पे हम क्या बेस केस लिखेंगे, हम लिख देंगे भाई इफ हमारा प्री ऑर्डर जो आप लेके आ रहे हो उसकी आई की वैल्यू अगर डबल इक्वल्स टू -1 है, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में सिंपल से रिटर्न कर दो, करेक्ट। और कुछ नहीं करना, क्योंकि -1 हम नल वैल्यू दिखा तो सकते हैं अपने कोड में। हम सीधे सीधे कह देंगे भाई जिस पॉइंटर पर लेफ्ट पॉइंटर पर तुम जा रहे हो वहाँ पे कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, हम वापस लौट रहे हो। फिर क्या होगा, फिर राइट सब ट्री के लिए हमारा फंक्शन चलेगा। अब राइट के लिए भी -1 है, तो -1 जैसे यहाँ पे आएगा कंडीशन तो माइनस हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा ना। अब आएगा 30। अब देखो क्या हुआ, हमारा लेफ्ट वाला पूरा चल गया है। हमारे लेफ्ट के लिए भी हमारी जो 20 वैल्यू थी उसके लिए भी हमारे पास दो वैल्यू थी, -1 दोनों चला दिया हमने, दोनों बारी उन्हें रिटर्न कर दिया, हमें माइनस रिटर्न कर दिया कुछ भी नहीं। तो फिर ये वाला पार्ट चलेगा रूट, फिर यहाँ पे 30 प्रिंट होगा। 30 के लिए भी सेम चीज़, फिर लेफ्ट और राइट, 30 के लेफ्ट में 40 फिर दो साइड ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है, ये हमारा रिकर्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिकर्शन कैसे क्रिएट कर रहा है। आपको आइडियली खाली एक केस सॉल्व करना है और रिकर्जन पे छोड़ देना, रिकर्जन का मैजिक है वो अपने आप करके दे देगा। कैसे करके दे देगा मैंने आपको समझा दिया। एंड हमें रुकना कब है, जैसे हमारा राइट और लेफ्ट सारे सॉर्ट आउट हो जाए हमें रिटर्न करा देना अपना रूट। एज सिंपल एज दैट, ये हो गया हमारा पूरा कोड तैयार। अब हम क्या करते हैं, अपने मेन फंक्शन में जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ये सही से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। ये अपना मेन फंक्शन था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ, इन टाइप का वेक्टर है, उसका नाम है प्री ऑर्डर। सब वैल्यूज क्या क्या है फटाफट लिख देते हैं, 10 20 -1 30 40 -1 50 -1 और -1 के पूरा हमारा वेक्टर तैयार हो गया। हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम एक नोड पॉइंटर क्रिएट करेंगे, नोड पॉइंटर जिसमें हम रूट लिखते हैं। अब देखो मैंने रूट क्यों लिखा, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। रूट क्या है यहाँ पे, रूट कुछ नहीं है, रूट एक नोड थी, हमने नोड क्रिएट करी थी। तो मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या लिखा कि मुझे एक पॉइंटर बना रहा है क्योंकि हमें एक नोड रिटर्न करा रहा है। तो नोड रिटर्न हो रही है तो स्टोर भी तो नोड ही हो गई, यहाँ पे नोड पॉइंटर टाइप की है। तो इसलिए मैंने नोड पॉइंटर रूट बना लिया। मैंने क्यों बनाया, बेसिकली मुझे वैल्यू प्रिंट आउट करानी है और कुछ नहीं है। हम पूरा ट्री कैसे हम ट्रेवर्स करेंगे, भाई मेरे पास अगर एक रूट आ जाएगा, लेट सपोज मेरे पास ये रूट एलिमेंट आ गया, मैं जो अपने प्रोग्राम में रिटर्न कराया फंक्शन में रूट एलिमेंट कराया। अगर मेरे पास ये आ गया मैं पूरे फिर ट्री को ट्रेवर्स तो कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, रूट का लेफ्ट, रूट का राइट, रूट के लेफ्ट का लेफ्ट, रूट के लेफ्ट का राइट, ऐसा करके मैं पूरा ट्री ट्रेवर्स कर दूंगा। मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास नोड पॉइंटर रूट, जिसमें मैंने अपना प्री ऑर्डर पास कर दिया। अब मेरा रूट आ गया, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ रूट इज, क्या होगी रूट की वैल्यू, रूट का डेटा। ठीक है, और एक बार लेफ्ट और राइट पे दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए कोई भी। वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज, रूट के लेफ्ट का डेटा, और वैल्यू ऑफ राइट साइड इज रूट के राइट का डेटा।
के बाद देखते देखते कुछ एरर आता है तो उसे रिजॉल्व करेंगे। डेटा इक्वल्स टू वैल्यू, ओके, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिखना था कि वैल्यू पास हो रहा है। और लाइन नंबर 16 में नोड, ओके, पहले तो मैं यहाँ पे वेक्टर इंक्लूड किया नहीं, मुझे सबसे पहले वेक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रोग्राम में वेक्टर यूज कर रहा हूँ। ये हमने इंक्लूड करा दिया वेक्टर को। देन ये क्या कह रहा है 16 वाली लाइन में और 38 लाइन पर, इसे रन करते हैं, मैं देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ा। ओके, इंट डेटा, इन डेटा यहाँ पे क्या है, ओके, ये हमारी क्लास ने बनाई थी तो ये हमें पब्लिक करनी पड़ेगी क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट हमारा प्राइवेट होता है। 22 लाइन आ जाओ वापस। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, इफ प्री ऑर्डर इक्वल्स टू -1, अगर ऐसा है तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न, ना रिटर्न करा दो, कुछ रिटर्न करा दो। देखो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ रूट इज 10, हमने जो एग्जांपल क्रिएट किया था उसमें हमारा कैसे करा था, तुम्हारी रूट की वैल्यू 10 आएगी, लेफ्ट साइड हमारा 20, राइट साइड 30 है। वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड इज 20, राइट साइड इज 30। अब सपोज मुझे ये वैल्यू पुट करानी 40 वाली, तो मेरा क्या है, ये रूट के राइट का लेफ्ट, इसको प्रिंट करा देते हैं फटाफट। रूट के राइट का लेफ्ट का डेटा यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ nth लिख देता हूँ अभी के लिए समझाने के लिए, तक लंबा कौन लिखे, इज 40। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने रूट का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कराया क्योंकि नोड पॉइंटर था, उसने पूरा बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स कर दिया। सो दिस इज द कोड फॉर बाइनरी ट्री। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n क्या है यहाँ पे, n इज नथिंग बट द साइज ऑफ अवर प्री ऑर्डर वेक्टर। एक बार फटाफट से हमारा पूरे लेक्चर को रिकैप देखते हैं और दोबारा समझते हैं। हमने पढ़ा आज बाइनरी ट्री के बारे में। बाइनरी ट्री पढ़ने से पहले हमने देखा जेनेरिक ट्री क्या होते हैं, और जेनेरिक ट्री में हमने देखा कि कैसे हमारा एक सी ड्राइव, डी ड्राइव, या हमारा फैमिली ट्री, सारे जेनेरिक ट्री होते हैं। बट बाइनरी ट्री का डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि एटमोस्ट हमारे पास 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में पहला एलिमेंट हमेशा रूट एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट हमेशा लीफ एलिमेंट होते हैं। एंड लीफ नोड जो होते हैं वो सारे, लीफ नोड के नीचे वाले सारे नल पॉइंटर होते हैं, यहाँ पे नल वैल्यूज। इसके अलावा हमने देखा चाइल्ड नोड्स क्या होते हैं, पेरेंट नोड्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स नोड क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि जो भी नोड, एक किसी भी नोड के लेफ्ट में जो आ रहा है लेफ्ट सब ट्री, राइट में जो आ रहा है राइट सब ट्री। फिर हमने देखा इंप्लीमेंट करते हैं रिकर्जन के थ्रू। रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट करने में पहले हम अपनी नोड क्लास बनाएंगे जिसमें हमारा डेटा और 2 पॉइंटर, एक लेफ्ट और राइट। डेटा में वैल्यू डाल देंगे, इनिशियली हम नल रखते हैं क्योंकि हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था ये। देखा प्री ऑर्डर सीक्वेंस के थ्रू हम कैसे अपनी बाइनरी को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अपने सीधे सीधे कोड पे आते हैं। ये हमने नोड क्लास क्रिएट कर ली, हमने आई भी क्रिएट किया ताकि हमने प्री ऑर्डर सीक्वेंस में ट्रैवर्स कर सके। हमने एक नोड पॉइंटर टाइप का हमारा फंक्शन क्रिएट किया i++ के लिए ताकि हम प्री ऑर्डर सीक्वेंस में अंदर एंट्री कर सकें। बेस कंडीशन लगा दी, भाई -1 होगा तो हम रिटर्न नल कर दो क्योंकि हम नल को प्रिंटिंग कराएंगे। फिर हमने एक नया नोड क्रिएट किया जिसमें हमने प्री ऑर्डर की पहली वैल्यू, क्योंकि हमारा अभी i0 है, पहली वैल्यू पास आउट की। फिर हमने रिकर्जन पे हमने पूरा काम छोड़ दिया कि रिकर्जन हमें अपना लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री ला के देगा, कैसे मैंने समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू। एंड फिर लास्ट में रिटर्न नोड करा देंगे। और देखो हर बार जब भी एक ट्री कॉल आउट होगा ना, ये रिकर्सिव कॉल लगेगी, हमेशा i++ होगा, ऑटोमेटिकली हमारे प्री ऑर्डर सीक्वेंस को ट्रैवर्स कर जाएगा पूरा वो एंड तक। और लास्ट में हमारे पास रूट आ जाएगा। रूट जैसे आ गया, रूट के थ्रू मैंने सारी वैल्यू स्प्रेड कर दी कि रूट का डेटा जो रूट का डेटा है, लेफ्ट में जाना तो रूट के लेफ्ट का डेटा, राइट में जाना तो रूट के राइट का डेटा, लाइक डेट हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो दिस इज द कोड फॉर बाइनरी ट्री। एंड ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सर। So that's all about today's lecture. I hope you like this series. Just subscribe to my YouTube channel and thank you.